हेलो बेटा, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बेटा आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो बेसिकली किसी भी एक साइंस की टॉपिक या चैप्टर के ऊपर नहीं रहेगी। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो बेसिकली रहेगी कि कैसे आप साइंस सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 100 इजीली स्कोर कर सकते हो। आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ें, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो बेटा उन डाउट्स में से आज हम सबसे पहला डाउट जो कि होता है हमारा कि कौन सी बुक से पढ़ें, उस डाउट को क्लियर करने वाले हैं। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत ही जल्दी 1 या 2 मिनट के अंदर आपको बता दूंगा कि कौन सी जो है बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो आई होप बेटा आप सब में से बहुत सारे बच्चे जो हैं साइंस जैसे सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स जो है स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। कितना पेपर में लिख के आना है वो हमें पता होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें कितना लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कितना लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ये हमें पता होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर होता है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बना करके लिखाएं। तो बेटा आज हम जो है बात करने वाले हैं कि वो बेस्ट बुक कौन सी होगी जो कि आप पढ़ करके 95 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर सको। तो बेटा आप में से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं इस लड़के की तरह कंफ्यूज होंगे कि हम कौन सी बुक लें, हमें रेफरेंस बुक लेनी चाहिए, हमें एनसीईआरटी बुक लेनी चाहिए, हमें इस पब्लिकेशन की बुक लेनी चाहिए या हमें इस पब्लिकेशन की बुक लेनी चाहिए। क्योंकि बेटा मार्केट में दर्जनों बुक होती हैं और आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे भी ऐसे पाएंगे जो कि आपको गिनवा देंगे एक लिस्ट बुक्स की कि मेरे पास तो मैंने ये वाली भी खरीद ली, मैंने ये वाली भी खरीद ली, मैंने ये वाली बुक भी खरीद ली। तो क्या बेटा 10 बुक्स कोई एक इंसान एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पढ़ सकता है? पहली बात तो नहीं। और क्या हमें पढ़नी होती है 10 बुक? नहीं बेटा, हमारे लिए सिंगल बुक बहुत इनफ रहती है। क्योंकि सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर कहां से आएगा। तो बेटा आपका पेपर एनसीईआरटी की बुक से आएगा, है ना। तो आपको जो बुक लेनी है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके लिए वो क्या रहेगी? नंबर 1 बुक हमारी एनसीईआरटी, क्योंकि सीबीएसई बेटा इसी बुक से आपका हमेशा पेपर बनाता है, ठीक है। तो आपके लिए बाइबल कौन है बुक्स में? एनसीईआरटी, ठीक है। अब बात करते हैं मेरा जो पर्सनल रूल रहता है एनसीईआरटी को पढ़ने का वो कैसे रहता है। बेटा हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम जो है वो पढ़ते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। डेफिनेशन हम हमेशा याद रखते हैं। क्यों याद करनी होती है? क्योंकि पेपर में 1 मार्क्स में तुरंत पूछ ली जाती है, ठीक है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन तो हम छोड़ ही नहीं सकते, साथ में जो मिड में क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। डायग्राम्स डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एनसीईआरटी से उठा करके, ठीक है। और एक्टिविटीज जो होती हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ में कुछ बॉक्सेस के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एनसीईआरटी तो आपकी बेटा सबसे टॉप बुक रहेगी आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए, ठीक है। उसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी बेटा अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करते वक्त ये सोचता है कि उसको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैं मानता हूं कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी हार्ड है। जिस बच्चे का बेस जो है अच्छा नहीं है तो वो बच्चा जब एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़ेगा तो माइट भी उसको डिफिकल्टीज फील हो सकती है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो हम क्या करें? तो बेटा हमारे पास एक रेफरेंस बुक है, ये आप तभी ले जब आपको एनसीईआरटी से पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है। तो बेस्ट रेफरेंस बुक अकॉर्डिंग टू मी जो रहेगी बेटा, ना यहां पर किसी का प्रमोशन हो रहा है, ना ही जो है मेरे को किसी ने पैसे दिए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। तो जो मैंने अपने लिए बेटा जहां से मैंने पढ़ाई की हुई है, ठीक है, जिन बुक्स से मुझे हेल्प मिली थी, तो वही मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं। जिनको पढ़ करके मेरे अच्छे नंबर है, आई होप आपके भी आएंगे, ठीक है। तो बेटा वो रहती है हमारी लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर साइंस बुक्स, जो कि फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए अलग अलग से आती है। एनसीईआरटी तीनों कंबाइन है, ठीक है। इनका क्या फायदा होता है बेटा ये हम आगे जानेंगे कि हमें ये बुक्स क्यों लेनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा जिन बच्चों का बेस कमजोर होता है इन बुक्स के अंदर आपको हर एक टॉपिक को जो है बेसिक से कवर किया गया है बेटा। तो क्यों ले, ठीक है। सबसे पहला रीजन मैं आपको बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट जो होते हैं इजी, बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। और उनका जो एक्सप्लेनेशन होता है ना बेटा इन डेप्थ होता है, बिल्कुल डेप्थ में जाकर के एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन नहीं होती वहां पर, आपको बिल्कुल कोर में जाकर के एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दी जाती है, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं आपको हर एक पर्टिकुलर बढ़िया टॉपिक के बाद। आपको यहां पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होती है ना बेटा, क्योंकि बायो तो हमें मेनली जो है बेटा
रिकॉल रखनी होती है, याद रखनी होती है उनके फैक्ट्स। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या आती है बेटा, रीजनिंग आती है, कैलकुलेशंस आती हैं, इक्वेशंस आती हैं, फॉर्मूलाज आते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री यहां से बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बायोलॉजी के जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ में हमारे कवर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से बेटा अगर पहले मेरी बात पे ध्यान देना, अगर आपको एनसीईआरटी की बुक्स से लैंग्वेज हार्ड लगती है, अगर आपको लगता है कि वहां पर एक्सप्लेनेशन जो है वो दी हुई आपको समझ नहीं आ रही है, आपके लिए कम है, और आप ज्यादा डेप्थ में जाकर के चीजों को पढ़ना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट रहेंगी बेटा लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर की 10th क्लास की बुक्स। ये आपको पीडीएफ में भी मिल सकती हैं और आप जाकर के स्टोर से भी ले सकते हो, एज पर योर कंफर्ट। ठीक है, अब बात आती है बेटा कि अगर आप मुझसे पूछो कि सर आपके हिसाब से आप अगर अभी क्लास 10th में होते तो आप कौन सा कॉम्बो लेते, तो बेटा मेरा सबसे पहला कॉम्बो जो होता उसमें सबसे पहली बुक होती है एनसीईआरटी की ही। मैं सबसे पहले शुरुआत करता एनसीईआरटी से, प्रॉपर पूरा चैप्टर पढ़ता। देन अगर मुझे कहीं पे लगता कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं मूव ऑन करता लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर बुक्स पे, यानी कि रेफरेंस बुक्स पे। ठीक है, देन लास्ट जो मेरा रहता बेटा वो रहता सैंपल पेपर्स की बुक। एक पर्टिकुलर आपके पास सैंपल पेपर की बुक होनी चाहिए जिसमें बेटा लास्ट 10 इयर्स के सैंपल पेपर्स हो। ठीक है, कोई भी दूसरा क्वेश्चन बैंक मारने की आपको जरूरत है ही नहीं बेटा, खरीदना कोई दूसरी एक्स्ट्रा बुक आप खरीदिए क्वेश्चन बैंक्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने सैंपल पेपर्स की बुक ले ली जिसमें आपके लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन होंगे बेटा, उनमें आप क्लियरली देख पाओगे, आपको यह भी अंदाजा हो जाएगा कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं हमसे। ठीक है, और कहां से किस किस टॉपिक से ज्यादा बार क्वेश्चन आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर चुके होंगे और आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक भी होगा हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो मेरा जो पर्सनल कॉम्बो रहेगा बेटा वो इन 3 का रहेगा, फर्स्ट एनसीईआरटी, देन सेकंड पे रेफरेंस बुक में लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर, और तीसरा सैंपल पेपर की बुक। ये 3 बुक्स जो है बेटा इनफ है, मोर देन इनफ है आपके 95+ स्कोर के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप इस चीज को जो है खरीद सकते हो। अब आती है लास्ट में बात बेटा कि आपका भी तो आपने कुछ एक टारगेट सोचा होगा ना कि सर मेरा जो पर्सनल टारगेट है 80+ का है, 90+ का है, और आई होप आपने उसके लिए स्ट्रेटजी भी बनाई होगी। किसी दिन हम एक पर्टिकुलर दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे जहां पर मैं अपनी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी जो है आपसे जो है शेयर करूंगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं कि कहां से पढ़ना चाहिए। तो आप जल्दी से बेटा है जो है अपना टारगेट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और मुझे बताइए कि आप कौन सी बुक को फॉलो करते हैं, ताकि अगर क्या पता मुझे उस बुक का नाम ना पता हो, मैं भी उसको पढ़ के देखूं। ठीक है, मुझे भी कुछ उस बुक में इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, तो आप अपना टारगेट लिखिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको बेटा वीडियो जो है यूजफुल लगे तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी अगर आपको फील होता है जहां पे हमारी कमी रहती है वहां पे आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।